सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9 क्लास 8 हाउ आर यू बच्चों। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि टीचर्स टच चैनल पर इस समय जो मैथ्स का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एरिया, जिसमें हम ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया एक्सेट्रा निकालना सीख रहे हैं। ट्रायंगल के एरिया के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था हेरोन्स, साथ साथ में 1/2 बेस इंटू हाइट। इन फार्मूला से हम ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड आउट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल की जो सीरीज शुरू किए थे उसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पैरेललोग्राम का और रोम्बस का एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, टीचर्स टच चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ द रोम्बस। टीचर्स टच चैनल, जहां हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, बात करना शुरू करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम, जिसका शेप मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल को पुश करते ही पैरेललोग्राम फाइंड आउट होता है। तो बच्चों, ये हमारा है पैरेललोग्राम। ये है पैरेललोग्राम ABCD। आप इसको PQRS भी कह सकते हैं। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होगी कि इसमें अपोजिट साइड्स सेम होती हैं और पैरेलल होती हैं। मतलब AB पैरेलल होगी BC के एंड इक्वल। सिमिलरली BC पैरेलल AD एंड इक्वल। ये इसकी खासियत है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं डायरेक्ट इसके एरिया की कि हम पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको साइड्स पता है और डायगोनल पता है, यह तरीका पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था। तो पहला तरीका हमारा क्या है कि इफ साइड्स एंड वन डायगोनल आर गिवन। अगर आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है और ये डायगोनल पता है, तो हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे? आप डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो मैंने आपको बताया था कि पूरे पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है वो दो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें तो पैरेललोग्राम का एरिया दो ट्रायंगल में डिवाइड हुए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AD और C। हम इसमें से एक ट्रायंगल का एरिया हेरोन फार्मूले से निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे। ऐसा करने से हमको पूरे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये तरीका पिछले क्लास में हमने सीखा था, लेकिन आज हम डायरेक्ट पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहेंगे, जिसमें हम हेरोन्स फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए इस डायगोनल की कोई जरूरत नहीं है। हमको ये साइड और ये साइड पता होनी चाहिए, कोई एक साइड। मैं इसको दूसरे तरीके से फोल्ड करता हूं। बहुत ही बच्चों आसान है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। मैं इसको ऐसे घुमाए ले रहा हूं। ये मैंने इसको घुमा लिया तो ये हो गया A, B, C और D। ठीक है। अब आप देखें कि एक बार ये ऐसे रखा है, एक बार मैंने इसको ऐसे घुमा लिया। ठीक है। अब यहां पर पैरेललोग्राम का एरिया का मैं फार्मूला लिखता हूं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फार्मूला होता है बच्चों बेस इनटू हाइट। इसको आप याद कर लेंगे।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका बेस कहाँ होगा और इसकी हाइट कहाँ होगी, तो ध्यान से देखें। अगर ये इस तरीके से है तो हम इसको ये बेस मान लें, अगर इस तरीके से है तो हम इसको यहां बेस मान लें। अब बात करेंगे इसकी हाइट की। बच्चों, हाइट हमेशा सीधी ही ली जाती है, हाइट कभी भी टेढ़ी या तिरछी नहीं ली जाती। तो हम जब हाइट की बात करेंगे तो इसकी हाइट कहां होगी, जरा विचार करें। इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आप इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए इस तरीके से डॉटेड, और यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए 90 डिग्री पर, इस तरीके से। तो ये इसकी आ जाएगी बच्चों हाइट। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये हाइट तब होगी जब आप बेस इसको लेंगे, यानी लंबी वाली साइड को जब आप बेस लेंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। आप इस हाइट को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यहां से सीधा परपेंडिकुलर आप गिरा सकते हैं, तब भी ये इसकी हाइट हो जाएगी। बेस इंटू हाइट से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर बच्चों आपने बेस इस छोटी वाली साइड को लिया है तो यहां के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां के लिए या तो इस साइड को आगे बढ़ाइए और यहां से परपेंडिकुलर गिराइए, तब ये इसकी हाइट हो जाएगी, या यहां से आप परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं, तब ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये आपको गिवन भी होगा क्वेश्चन। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर आप पैरेललोग्राम आपका इस तरीके से रखा हुआ है तो लंबी साइड को आपने बेस माना है तो इसकी हाइट ये होगी, और अगर आपने पैरेललोग्राम को पलट दिया है, छोटी वाली साइड को बेस माना है, तो आपकी हाइट ये होगी। इतना नोट कर लीजिए। बच्चों, बोर्ड पे बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए लगा हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन है। आपके पास पैरेललोग्राम है P, Q, R और S, और इसकी साइड बच्चों आपको दी है 36 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो अगर बच्चों 36 ये है तो इसके सामने भी कितना हो जाएगा 36, ठीक। और ये वाली हाइट दी है बच्चों, देखिए लंबी वाली साइड दी है और ये इसकी हाइट दी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। और उनसे कह रहे हैं इसका एरिया फाइंड करो। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक लाइन का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेस हम ये वाला लेंगे क्योंकि हमको ये हाइट पता है। ये देखिए आपका एरिया आ गया, ठीक। बहुत ही आसानी से एक लाइन में हमने इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैंने आपसे कहा कि इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है दोनों स्मॉलेस्ट साइड के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये वाला ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आप समझ जाएगा परपेंडिकुलर है, ये मैंने डन कर दिया, ठीक है। और आपसे मैं कह रहा हूं कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन साइड PS एंड QR। हमको PS और QR के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो PR और QS के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इसको बेस ले लेते हैं तो ये हमारा हाइट बन जाएगा। अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम पैरेललोग्राम को ऐसे रखें या ऐसे रखें, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, हम बेस चाहे 36 लें चाहे 12 लें, एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बेस 36 लेते हैं तो हमें हाइट 3 लेनी है, अगर हम बेस 12 लेते हैं तो हमें हाइट ये लेनी है जिसको हमने H कंसीडर किया है, और एरिया हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। तो हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट साइड। तो बच्चों, इसके बीच में डिस्टेंस हमने H मान ली जो कि एज ए हाइट काम करेगी। तो हम यहां से निकालेंगे एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह आप 108 रख दीजिए जो हम निकाल चुके हैं पहले से ही। बेस आपका 12 हो जाएगा और हाइट हमें पता करनी है, तो 12 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी। तो देखिए हाइट इज इक्वल टू 108/12। तो हाइट आ गई बच्चों 9 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर।
देखिए बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। इसमें के क्वेश्चन खूब दिए जाते हैं, आपको एक साइड दे देंगे, हाइट दे देंगे, एरिया निकाल लीजिए, फिर कहेंगे कि भाई दूसरी साइड भी दी है, दूसरी हाइट निकालिए। ठीक इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई PQRS आपका एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे PQ साइड आपको दी है 12 और आपकी जो RQ साइड है वो दी है 17 और डायगोनल दिया हुआ है बच्चों 25। और आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS। जो आपको आपके फिगर में डॉटेड लाइन दिख रही है ये आपको निकालना है। दिख रही कि नहीं दिख रही? डॉटेड डॉटेड दिख रही कि नहीं बच्चों? ये वाली साइड, ये जो साइड है, अब दिखी होगी आपको, ठीक है, ये जो साइड है डॉटेड, ये आपको निकालनी है। तो ये डॉटेड साइड क्या है? ये बच्चों हाइट है। किसकी किसके बीच में डिस्टेंस है? दोनों छोटी साइड के बीच में डिस्टेंस है। और आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी साइड के बीच में डिस्टेंस या बड़ी साइड के बीच में हम लोग डिस्टेंस निकालते थे तो हमें एरिया पता होना चाहिए, या तो कोई एक डिस्टेंस दी होती तो हम एक को बेस मान के एरिया निकाल लेते। तो यहाँ पे बच्चों मेन फैक्टर एरिया का है। अगर हमें एरिया पता हो जाए तो हम इसको बेस मान लेंगे और ये हाइट चल जाएगी तो निकल आएगा। तो हम बच्चों एरिया कहाँ से निकालेंगे? तो आप देखें, एरिया के लिए जो पैरेललोग्राम का डायगोनल डाला गया है, इस डायगोनल ने इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है और दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कांग्रुएंट होंगे, यानी इक्वल होंगे। तो जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा वही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। और दोनों एरिया को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो हमको पूरे पैरेललोग्राम का एरिया यानी पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। और जब हमको एरिया मिल जाएगा तो हम बेस को 12 ले लेंगे, हाइट को x मान लेंगे, x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे बच्चों? इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल PQR। ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। यानी हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? इसकी साइड बच्चों हमको दी है PQ 12, QR 17 एंड PR 25। हम बच्चों इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा, हम इसमें लगा देंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला लगा करके हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। और तो क्या होगा बच्चों? बाई हीरोन्स फार्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और तो क्या फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां से आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा। और जैसे ही बच्चों ये एरिया निकल आता है तुरंत हम फार्मूला लगा देंगे। कौन सा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस को 12 ले लीजिएगा और ये जो डॉटेड लाइन है इसको x मान लीजिएगा इंटू x। यहाँ एरिया रख दीजिएगा, x निकालना है, 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को अभी कर डालेंगे। चलिए इसको नोट करके कर लीजिए। अब देखिए आपके बोर्ड पे कितना अच्छा सवाल लगा हुआ है। यहाँ पर ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, आपको दिख रहा है क्लियरली। अब इसमें कह रहे हैं कि इस पैरेललोग्राम का हमको एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया चाहिए। एरिया के लिए या तो हमारे पास बेस होता, इसका हाइट होता तो हम निकाल लेते, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमको ये डायगोनल दे दिया है इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम में हमको ये डायगोनल दिया 64 और ये वाला साइड दिया है जो कि परपेंडिकुलर है C से BD पर, और ये वाला साइड दिया है जो कि A से परपेंडिकुलर है BD पर। अब आप जरा सोचो, मैंने आपसे क्या कहा था? याद रखिए, डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स। जो डायगोनल होता है वो दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है पैरेललोग्राम को। और ट्रायंगल का एरिया मुझे पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो, कौन सा? ट्रायंगल ABD,
तो आप देखो इसका बेस कितना हो जाएगा 64 और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 13.2 बाई 2 कर दीजिए, तो इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसका एरिया निकालने के लिए जाएंगे तो इसका एरिया भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इसका भी बेस कितना हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल है ये BCD, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बेस ले लीजिए BD और BD जब बेस लेंगे उसकी हाइट ये हो जाएगी इस ट्रायंगल की अपान 2 कर दीजिए, तो एक एरिया ये भी निकल आया। अब क्या करेंगे आप दोनों एरिया को A1 एरिया और A2 एरिया दोनों एरिया को आप ऐड कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया इजीली निकल आएगा। नोट कर लीजिए, इसको भी कर लीजिएगा। बच्चों अब हम बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है, बहुत ही आसान, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? स्क्वायर को ये आपका स्क्वायर है, इसको आप पुश कर दीजिए जुम्बा। स्क्वायर को आप जैसे ही पुश करेंगे तो आपका क्या तैयार हो जाता है, रोम्बस। ये इस तरीके से ये आपका रोम्बस तैयार हो जाता है। तो अगर आपका ये ABCD स्क्वायर है तो ये PQRS ये आपका रोम्बस है। क्या खासियत होती है रोम्बस की? बहुत ही आसान, जैसे स्क्वायर की आर साइड सेम होती हैं और वर्टेक्स के एंगल 90 होते हैं। आप देखें ये स्क्वायर है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, प्लस इसमें बच्चों डायगोनल 2 होते हैं, एक ये और एक ये, दोनों डायगोनल भी स्क्वायर के सेम होते हैं। और सबसे बड़ी खास चीज होती है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है जस्ट हाफ, बाइसेक्ट का मतलब होता है जस्ट हाफ। तो यही हाल आपके रोम्बस का भी हो जाता है। रोम्बस में PQ, QR, RS ये सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। जब सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं तो इसमें भी कहानी ये होती है कि जो इसके डायगोनल होते हैं बच्चों, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, ये दो डायगोनल होते हैं, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। ये डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो आप देखें कि पूरा का पूरा रोम्बस 4 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड होता है। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल एंड फोर्थ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको अगर इन केस दोनों डायगोनल मालूम है इसके, मान लीजिए आपको D1 और D2 पता है, तो आप इसका एरिया रोम्बस का निकालेंगे 1/2 D1 इंटू D2। दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट करके उसका हाफ कर देंगे तो पूरे रोम्बस का एरिया फाइंड आउट हो जाता है। मान लीजिए कि आपको डायगोनल नहीं पता है, आपको साइड पता है। अगर आपको साइड पता है, ये साइड आपको मालूम है, ठीक, ये साइड आपको मालूम है और यहां से कोई एक डायगोनल मालूम है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट निकालने के लिए आप इसमें कोशिश ना कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो इसका एरिया जो है वो 1/2 बेस इंटू हाइट की जगह 1/2 प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल इससे निकालिएगा। अगर कहीं डायगोनल दोनों दिए हैं बच्चों तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं कि 4 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है 4 राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि इसका एरिया निकालने के लिए जाएंगे तो आपको इसका एरिया चाहिए होगा, मतलब ये साइड चाहिए होगी और ये साइड, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तब भी आ जाएगा, जिसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये देखिए ये आपका रोम्बस है PQRS और ये इसका पहला डायगोनल है। मैंने मान लिया कि ये डायगोनल आपका 16 सेंटीमीटर का है और ये आपका दूसरा डायगोनल है, इसको मैंने मान लिया कि ये आपका 12 है। दो डायगोनल है, एक आपका 16 है और एक आपका 12 है। और आपको क्या पता है कि इन रोम्बस बोथ डायगोनल्स, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जस्ट आधा करते हैं। तो अगर जस्ट आधा करेंगे तो ये टोटल 12 था बच्चों, तो ये 6 और 6 में डिवाइड होगा। ये 16 था तो ये 8 और 8 में डिवाइड होगा। अब आप देखिए आपके पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं, जिसमें
बेस 6 है और हाइट 8 है, या आप बेस इसको माने तो हाइट ये हो जाएगी। तो हम निकालते हैं कि एरिया ऑफ वन राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ वन राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस आप ले लीजिए 8 तो हाइट हो जाएगी 6। तो बच्चों ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का निकला है और रोम्बस में आप देख रहे हैं कि एक रोम्बस बराबर है 4 राइट एंगल ट्रायंगल के। तो इसका मतलब 4 इंटू 24 कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका एरिया है। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आप फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आप फार्मूले से लगाना चाहें तो फार्मूले से कैसे लगाएंगे, 1/2 d1 आपका 16 है और d2 आपका 12 है, तो इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप ये तरीका अपनाते हैं, ये तरीका अपनाते हैं, ये आपके ऊपर है। रोम्बस का एरिया आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा रोम्बस 4 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइडेड होता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल के इंटू 4 कर दीजिए एक। दूसरा डायगोनल तो आपको पता ही होंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा करके 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लगा करके यहाँ से अभी आप एरिया रोम्बस का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से आप रोम्बस और पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस और पैरेललोग्राम का आपको शेप दिखता है तो आप इस तरीके से उनका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और रोम्बस और पैरेललोग्राम पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम ट्रेपेजियम और काइट का एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, करते रहिए प्रैक्टिस, करते रहिए अभ्यास, टीचर्स टच को लाइक और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।